अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर वाली सप्लाई रिपेयर करने की कोशिश करेंगे जो कि हाई वोल्टेज की वजह से ख़राब हो चुकी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी सप्लाई ऑन हो चुकी है और इसके वोल्ट भी आ चुके हैं। तो इसमें क्या फ़ॉल्ट था, ये मुकम्मल वीडियो में मैं डिटेल के साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताता चलूँ। यहाँ पे आप देखें एक ब्रिज लगा हुआ है और ब्रिज के आगे यहाँ पे ये दो कैपेसिटर लगे होते हैं जो कि पावर को पूरी करने के लिए होते हैं। तो बैक साइड पे अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे कैपेसिटर के बाद एक टीएफटी लगी होती है और ये जो एसी 220 वोल्ट है सबसे पहले फ्यूज़ में चले जाते हैं और उसके बाद एक कोयल में। तो कोयल के बाद सीधा ब्रिज और कैपेसिटर में चले जाते हैं और इसके बाद यहाँ पे एक टीएफटी लगी होती है। तो जैसे टीएफटी वर्क करती है तो ट्रांसफार्मर को इसके वोल्टेज चले जाते हैं और उसके बाद इसका डीसी वोल्टेज ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो अभी टीएफटी है जो अभी मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, इसकी जो पहले वाली टीएफटी थी वो ख़राब हो गई थी, शार्ट हो गई थी। तो इसका मैं अभी नंबर भी आपको थोड़ा सा जूम करके बता दूँ कि इसमें अभी कौन सा नंबर है। ये लिखा हुआ है W12NK90Z, यानी कि N90 इसका नंबर है इस टीएफटी का। तो ये टीएफटी बहुत अच्छी टीएफटी है, पावरफुल टीएफटी है। जैसे ही आपको ये अगर मिल जाती है, ये बड़ी वाली है, इसका नंबर है N60। तो ये वाली टीएफटी मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ इसमें। तो काफ़ी दफ़ा इस तरह होता है कि पावर सप्लाई में टीएफटी तो लगी होती है लेकिन उसका सेम नंबर नहीं होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे लाइन लगी हुई है ये इसकी बैक साइड होती है टीएफटी, जिस तरफ हीट सिंक लगा होता है ये आपने याद रखना है। ये लाइन वाली जो क्रॉस है तो यहाँ पे ये टीएफटी जो बैक साइड होती है जिस पे हीट सिंक लगा होता है, ये वाली हमेशा इस लाइन पे हीट सिंक की तरफ यानी कि लगाना होता है। तो कभी कभी अगर आप टीएफटी निकाल भी लें और याद ना रहे तो आपने यही गौर करना है कि जो टीएफटी की पट्टी और लाइन होती है वो हमेशा हीट सिंक की तरफ होती है। तो यहाँ से पहले मैं इसके जो पॉइंट है वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ क्योंकि टीएफटी हमारी बआसानी इसमें के अंदर अच्छी से फिट आ जाए। तो क्योंकि पॉइंट अगर हम साफ़ नहीं करेंगे तो टीएफटी अच्छे से इसमें फिट नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैं टीएफटी लगा लेता हूँ। अगर इस वीडियो में आपको 5% भी इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं पॉइंट इसके अच्छी तरह साफ़ करके इसको सोल्ड कर लेता हूँ। तो आपने भी सेम यही प्रोसेस करना है। तो अगर यहाँ पे इसके पॉइंट ख़राब भी हो गए तो आपने जहाँ जहाँ इसकी वायर जा रही है, कनेक्शन जा रहा है, तो तार की मदद से आपने इसको दोबारा वहाँ पे रीसोल्डरिंग कर लेना है। तो मैं अभी इसको अच्छे से सोल्ड कर लेता हूँ क्योंकि जैसे ही ये रीसोल्ड अच्छे से होगी तो इसकी पकड़ आ जाएगी। अगर अच्छे से रीसोल्ड नहीं होगी तो टीएफटी की पकड़ नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको रीसोल्ड कर लिया है और यहाँ पे एक दो लाइनें जो है ना वो मुझे मिस लग रही हैं, यानी कि उसके पॉइंट जो है ना हैं तो सही है लेकिन वहाँ पे लोड पड़ने पे शायद ख़राब हो सकते हैं। तो मैं इसको अभी यहाँ पे रीसोल्ड करके दोबारा एक वायर लगा लेता हूँ। तो अलबत्ता यहाँ पे मैंने सोल्डरिंग तो कर दी है लेकिन वायर मुझे लगानी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि क्या हमारी टीएफटी ये वर्क कर रही है जो इसमें मैंने नंबर लगाया है, क्योंकि इसमें जो टीएफटी पहले वाली थी वो कोई और नंबर का था। तो जो मैंने अभी ये यूज़ किया है क्या इसमें ये अच्छे से वर्क करेगा। तो काफ़ी दफ़ा इस तरह होता है कि टीएफटी इसमें सेम टू सेम अगर ना लगाएं तो बाज़ औक़ात सप्लाई ऑन नहीं होती या और भी मसला हो सकता है और उसके बाद वो टीएफटी भी ख़राब हो सकती है। तो ये आपने ये एहतियात से लगाना है। तो यहाँ पे मैं एसी 220 वोल्ट इसको दे देता हूँ। तो आपने गौर करना है जैसे भी मैं 220 वोल्ट यहाँ पे इसको इन करूँगा तो उसके बाद आप देखना अगर ये सप्लाई इसके साथ टीएफटी के साथ अच्छे से कंपेटिबल हो गई है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा फ़ैन जो सप्लाई का है वो बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है और चल भी रहा है।
तो यहाँ से साबित हुआ कि हमारी ये सप्लाई बिल्कुल ऑन हो चुकी है। तो यहाँ से फिर मैं ऑफ़ करके ऑन करके दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी सप्लाई बिल्कुल ओके वर्क कर रही है। तो ये वाली TFT मैं इसमें इस्तेमाल की है। तो अगर आपके पास भी सेम यही सप्लाई है तो आप ये TFT लगा सकते हैं। यानी इस TFT का नंबर है N90 20N90। इस तरह का भी जैसे भी आप समझ लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे वोल्ट बिल्कुल इसके बराबर आ रहे हैं। तो ये 12 के 15 वोल्ट कैसे आ रहे हैं ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो अगर इसके बारे में आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर आपने बताना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।